हमारी इस दुनिया में 8.7 मिलियन से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां मौजूद हैं और अक्सर जानवर शिकार करने के लिए अपने से कमजोर जानवर को चुनते हैं। लेकिन कई बार वो छोटे और कमजोर जानवर भी इतना तगड़ा हमला कर देते हैं कि शिकारी जानवर को दुम दबाकर भागना पड़ता है। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने गलत जानवर से पंगा ले लिया और वो पंगा इनके लिए बहुत ही भारी पड़ गया। तो बने रहिएगा आज के वीडियो के एंड तक, जिसका टाइटल है 10 टाइम्स एनिमल मैच्ड विद रॉन्ग अपोनेंट। नंबर 1। दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कुछ जानवर खुद को कुछ ज्यादा ही बलशाली समझने की गलती कर बैठते हैं और इस गलती के चलते अपनी हड्डियों में फ्रैक्चर करा बैठते हैं। ऐसा ही हमें देखने को मिला कबड्डी के इस खेल में, जिसमें पारी तो राजा की है और हाइना का झुंड उस राजा को पटक पटक के मारता दिख रहा है। जंगल का राजा कहे जाने वाले शेर को हाइना के झुंड ने अपने बीच में दबा रखा है। राजा के दोस्तों से उसकी और अपनी जाति की इज्जत की बदनामी देखी नहीं गई, तो इन्होंने साथी राजा यानी लायन की मदद करने मैदान में कूद पड़े और अपने राजा जाति का ताज बचा लिया और उन हाइना के झुंड को दूर तक खदेड़ कर भगा दिया, जिससे हाइना बिना खेल पूरा किए दुम दबाकर जंगल की तरफ भाग गए और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। नंबर 2। इस क्लिप में आप देख रहे होंगे कैसे एक मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल का शिकार करने निकला है, लेकिन इस बेचारे मगरमच्छ को शायद मालूम नहीं कि जिस मछली का शिकार करने ये जा रहा है वो कोई साधारण मछली नहीं। आप देखेंगे कैसे एक मगरमच्छ एक अनजान सी ईल पर हमला करने के लिए एक तालाब में कूदता है जिस पर वो हमला करने वाला है। उससे वो अनजान है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्टेज का हाई करंट पैदा करती है, जो कि इस मगरमच्छ के रोम रोम के कलपुर्जे हिलाने के लिए काफी है। जैसे ही महाशय ईल पर हमला करते हैं, इनको 860 वोल्टेज के करंट का एहसास होता है, जिससे मगरमच्छ को अपनी नानी याद आने लगती है और वो मन ही मन सोचता है कि गलती हो गई भाई, इस छोटी सी बला को छोटा समझ बैठा, निकल ले बेटा वरना ये तेरा कोयला बना देगी। और वो मगरमच्छ उस ईल को टाइम रहते छोड़ देता है और अपनी जान बचाकर जल्दी जल्दी तालाब के पानी से बाहर की तरफ भाग जाता है। चलो अब इसको समझ में आ गया होगा किसी मछली से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। अब ये मगरमच्छ भूलकर भी किसी मछली पर हमला नहीं करेगा। नंबर 3। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लिप पर आते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं साफ साफ कि 2 टाइगर्स घात लगाए बैठे हैं और कब ये गूज पर हमला कर, क्योंकि दोस्तों होता यह है कि हर बड़े जानवर को ये गलतफहमी होती है कि शायद उससे ज्यादा और शक्तिशाली कोई है ही नहीं। गलतफहमी इन दोनों शेरों पर भारी पड़ गई और इसी के चलते ये दोनों भिड़ गए नन्हे से गूज से। पर इनको क्या पता था कि जिससे भिड़ रहे हैं वो इनसे भी कहीं ज्यादा शातिर और निडर है। ये करना उन्हें महंगा पड़ गया और अपने इंसल्ट भी करा ली और बेचारे दोनों शेर वहां से बिना शिकार के वापस लौट गए। इस छोटे से गूज की बहादुरी से हम समझ गए शेर भले ही जंगल का राजा हो लेकिन हिम्मत का नहीं। नंबर 4। दोस्तों, बतख को एनिमल किंगडम में सबसे भिड़ेल जानवर कहा जाता है, पर क्या होगा अगर ये गोरिल्ला से भिड़े तो? वैसे तो गोरिल्ला चुटकियों में इसका खेल खत्म कर सकता है, लेकिन गोरिल्ला को जेंटल जायंट कहा जाता है क्योंकि ये किसी दूसरे भी जानवर के ऊपर हमला करने की नहीं सोचते, खासकर अगर वो जानवर उससे छोटा हो तो। लेकिन बतख ऐसे किसी भी रूल को नहीं मानती, जिसके चलते वो बस दादागिरी करती है और सारे जानवरों पर अग्रेशन दिखाती है। इस वीडियो में कुछ बतख का झुंड गोरिल्ला के इलाके में आ गया, जिसके बाद इन्होंने गोरिल्ला के ऊपर ही हमला कर दिया, यानी कि गोरिल्ला के घर में ही गोरिल्ला के ऊपर हमला किया। गोरिल्ला भी उनसे दूर भाग रहा था क्योंकि अक्सर गोरिल्ला को डर रहता है कि वो छोटे जानवरों को चोट ना पहुंचाए, इसलिए वो छोटे जानवरों से दूर चले जाते हैं। एनिमल किंगडम में गोरिल्ला को सबसे अच्छा जानवर माना जाता है, पर अगर उन्हें ज्यादा छेड़ा जाए तो वो अपनी कमाल की ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटते। नंबर 5। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। और गाय माता को जब गुस्सा आता है तो उनकी सींगों से अच्छा खासा हवा में उड़ जाता है। ऐसा ही हमें इस वीडियो में देखने को मिला, जिसमें 2 डॉगी गाय माता के रास्ते में आ गए और उनको रोकने लगे और वो दोनों उनकी धार रूपी हथियार की ताकत से अनजान नहीं थे और गाय से सीधा भिड़ गए और अपनी ताकत आजमाने लगे। शायद ये दोनों गाय माता के गुस्से से अपरिचित थे, इसलिए बिना सोचे समझे गाय माता से भिड़ गए। आप खुद देख सकते हैं गाय माता के गुस्से ने इन दोनों को कैसे बिना टिकट ही सैर करा दी हवा की और एक एक करके दोनों को हवा में उड़ा दिया। बेचारे शौक मनाएंगे हड्डियां टूटने की। खैर, दोनों डॉगी अभी सही सलामत हैं और उन दोनों डॉगी ने बाकी डॉगियों को खबर भी कर दी कि गाय माता से दूर ही रहना वरना पवन लोक के दर्शन हो जाएंगे। नंबर 6। दोस्तों, कभी कभी हिप्पो को अपने बड़े शरीर का बड़ा अभिमान हो जाता है। वो अपने इसी अभिमान के चलते किसी भी दूसरे बड़े जानवर पर हावी होने से नहीं डरते। इसी के चलते कभी कभी अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, इस वीडियो में हमें यही देखने को मिला, किसी नदी में बहुत सारे हिप्पो थे। तब वहां पर एक हाथी गुजरता है
जिससे बहुत जोरों से प्यास लगती है, जिसके लिए वो पानी में उतरता है। उसे इन हिप्पो से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस पानी पीने नदी में उतरा था। इसी बीच एक हिप्पो पीछे से हाथी की पूंछ खींचना स्टार्ट कर देता है। हाथी एक दो बार तो उसे इग्नोर करता है, लेकिन वो हिप्पो अपने कबीले में रहकर शायद खुद को ज्यादा ही बलशाली समझता है, जिसके चलते वो बार बार हाथी की पूंछ खींचता है। हाथी का पारा बढ़ जाता है और वो हिप्पो को पीछे से एक जोर की लात मारता है, जो सीधा उस हिप्पो के जबड़े में जाकर लगती है। उसी क्षण हिप्पो लात खाकर उस हाथी से दूर चला जाता है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली और जानवर होने का एहसास भी हो जाता है। नंबर 7, सैंथिल क्रैंस वर्सेस ब्लैक बियर। इस फाइट में सैंथिल क्रैंस एक भारी भरकम ब्लैक बियर पर हावी हो जाता है और उस भारी भरकम बेयर को पूरे जंगल में दौड़ाता है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि सीधा साधा ब्लैक बेयर नदी पार करते हुए जंगल की तरफ आता है। बेचारा सैंथिल से इतना सीधा और मासूम कोई बड़ा जानवर इसकी शक्ल देखे तो तरस खा जाए, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे पिद्दी से जानवर भी है जो खुद को कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली और बलशाली समझकर इस धरती पर अपनी हुकूमत चलाते हैं। उनमें में से एक है सैंथिल क्रैंस। वीडियो में हम देखते हैं बेचारा बेयर अपने रास्ते में अकेला चला जा रहा था, लेकिन सैंथिल क्रैंस को उस रास्ते से जाना पसंद नहीं आया और उस सैंथिल क्रैंस ने अपने पंख को फैलाकर उसके रास्ते को रोकने की सोची। उस सैंथिल क्रैंस से कई गुना बड़ा होने के बावजूद डरा सहमा पीछे हट गया, लेकिन वो उसे लगातार डराती रही, उसके पीछे पीछे बढ़ती रही। वो बेचारे आगे आगे भाग रहा था और सैंथिल क्रैंस उसके पीछे पीछे। देखा, कुछ जानवरों की लीलाएं बड़ी निराली है, कुछ तो महानी है। नंबर 8, दोस्तों इमेजिन कीजिए अगर कोई पैंथर किसी पोर्क्यूपाइन को खाने के बारे में सोचे, उसका क्या हाल होगा। भले ही पैंथर विशाल, जहरीला और डेंजरस एनिमल है, उससे भी डेंजरस कुछ एनिमल्स इस दुनिया में तो बड़े बड़े जानवरों को मार देते हैं। उसी में से एक पोर्क्यूपाइन जो एनिमल किंगडम के एनिमल्स को मार दे। नेचर ने सबको अपनी अपनी सर्वाइव करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के एनिमल्स को शेप दी है। उन्हीं में से एक है पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन की बॉडी एक स्पेशल संरचना होती है। इसकी पूरी बॉडी में स्पाइक्स होते हैं जो बड़े नुकीले होते हैं। इस जानवर से पंगा लेना हर किसी की बस की बात नहीं। इन स्पाइक्स का दर्द उसी जानवर को पता लग सकता है जिसने इसे झेला हो। खैर, इस वीडियो में एक स्नेक दिखाया जा रहा है। बहुत टाइम पहले ये वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक स्नेक ने एक पोर्क्यूपाइन को निगल लिया। ऐसा नहीं है कि सांप पोर्क्यूपाइन नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कुछ सांप इन पोर्क्यूपाइन को खा जाते हैं। कभी कभी ये पोर्क्यूपाइन के सामने हार जाते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसमें एक स्नेक के एक चट्टान से नीचे की तरफ उतरता है और उस पोर्क्यूपाइन को खाने की सोचता है, लेकिन पोर्क्यूपाइन के नुकीले स्पाइक के कारण वो सांप उस पोर्क्यूपाइन को छू भी नहीं पाता। दोनों में घमासान फाइट होती है और पोर्क्यूपाइन के नुकीले स्पाइक्स के कारण उसकी जान बच जाती है। इससे पता चलता है पोर्क्यूपाइन को मारना इतना भी आसान नहीं है। नंबर 9, एक मुर्गा बहुत ही ज्यादा एनॉइंग जानवर हो सकता है, खासकर घोड़े के लिए। पता नहीं क्यों, लेकिन घोड़े को मुर्गे से बहुत ज्यादा नफरत होती है और इसीलिए जैसे ही घोड़ा मुर्गे को देखता है वो उससे दूर भागने लगता है और कई बार लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लोग घोड़े को ट्रेन करना चाहते हैं वो कई बार मुर्गे को घोड़े के बाड़े में डाल देते हैं, जिसके बाद घोड़ा पूरी तरह से भागता रहता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन ये घोड़ा मुर्गे से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसे लात मारने लगा, यहाँ तक कि घोड़े ने उसके ऊपर गिर के उसे चुप कराने की कोशिश की। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घोड़े को मुर्गे से कितनी ज्यादा नफरत होगी। वैसे अगर घोड़े का एक भी लात मुर्गे को लग जाएगा तो मुर्गे का तो दी एंड हो जाएगा, लेकिन मानो ये मुर्गा घोड़े या फिर किसी जानवर से डरता ही नहीं है। इसने घोड़े की 5-6 लातों को सरवाइव किया। वाह भाई, इस मुर्गे के लिए ताली बजनी चाहिए। वैसे क्या कभी सोचा है कि घोड़ा मुर्गे से डरता होगा? अगर नहीं तो लाइक जरूर करना। नंबर 10, चलो अब इस वीडियो के लास्ट फाइट की बात करते हैं कि कैसे एक डोंकी एक कैमल से अनएक्सपेक्टेड तरीके से किस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद ये डोंकी नेचर के रूल्स को भूल गया और नेचर के अपोजिट कारनामा करके खुद को दुनिया से अलग बनाने की धुन में लगा है और इस कैमल को किस लेकर ये वर्ल्ड में खुद को अलग बनाने की फिराक में था। लेकिन इसे ऐसा करना महंगा पड़ गया जब कैमल ने भी इसे रिप्लाई किस दे दिया और अपने पूरे जबड़े से इस डोंकी की पूरी बॉडी उठा ली और उठाकर डोंकी को धड़ाम से नीचे पटक दिया। अब डोंकी झूमता हुआ ठीक से खुद को संभालता हुआ होश में आया और तब उसे इस डेंजरस किस का एहसास हुआ। अब तो ये डोंकी को पता चल गया होगा कि नेचर के अपोजिट किस करने का अंजाम क्या होता है। दोस्तों, लोग सच ही कहते हैं, गधा गधा ही होता है, उसमें अक्ल नहीं होती है।